सुप्रभात बच्चों, कक्षा है तीसरी, विषय हिंदी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 और पाठ का नाम है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, है ना। 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस। जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इसी दिन से हम पूरी तरह से स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो आप लोग भी अपनी पुस्तक निकालिए और जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रही हूँ, पढ़ने के साथ साथ आप लोग भी अपनी उंगली रखते जाएंगे और उसके साथ साथ मैं आप लोग को समझाते भी जाऊंगी। 15 अगस्त का दिन था। सुनीता और सुशील विद्यालय पहुँचे तो देखा वहाँ बड़ी हलचल है। अध्यापिकाएं कुछ बच्चों को साथ लेकर तैयारियां कर रही है। प्रार्थना का मैदान आज कुछ अधिक चमक रहा है। यानी कि जिस दिन 15 अगस्त था, 15 अगस्त को क्या होता है? झंडा फहराते हैं। सभी स्कूलों में रैलियां निकाली जाती है, झंडा फहराया जाता है और विद्यालय को साफ सुथरा रखा जाता है। तो उस दिन पूरा जो मैदान था वो क्या था? बहुत साफ सुथरा था। जहाँ पर झंडा फहराया जाना है वहाँ बड़ी सजावट की गई है। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सुनीता और सुशील को कल ही इस संदर्भ में बता दिया गया था। यानी कि एक विद्यालय है, वहाँ झंडा फहराया जाएगा। किस दिन फहराया जाएगा? 15 अगस्त, है ना। उस दिन क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ठीक 8 बजे विद्यालय की घंटी बजी। सभी बच्चे प्रार्थना के मैदान में इकट्ठे हुए। सभी बच्चे प्रार्थना के मैदान में इकट्ठे हुए। प्रधान अध्यापिका ने एक डोरी खींचकर झंडा फहराया। झंडे से फूलों की वर्षा हुई। सबने तालियां बजाई और सावधान होकर राष्ट्रगान गाए। तो जो प्रधानाध्यापक यानी कि जो प्रिंसिपल सर है, वो उन्होंने क्या किया? झंडा फहराया। कितने बजे? 8 बजे। फिर झंडे से क्या गिरा? फूल गिरा और सभी बच्चों ने क्या किया? तालियां बजाए और फिर राष्ट्रगान के लिए तैयार हो गए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसके बाद प्रधान अध्यापक जी ने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी, है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। उससे पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो किसके शासन था? अंग्रेज़ों के। हम लोग अंग्रेज़ों के क्या थे? गुलाम थे। उसके कहे बिना हम लोग कहीं भी नहीं आ जा सकते थे। हम उनके गुलाम थे। वे हमारे देश का धन इंग्लैंड ले गए और हमें गरीब बना दिया। उनका शासन उखाड़ फेंकने के लिए अनेक वीरों ने अपनी अपनी तरह से विरोध किया। वे भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करवाना चाहते थे। यानी कि हमारे देश के कई वीर जवानों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना 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 बलिदान भी, अपना सर्वस्व पूरा क्या कर दिया? निछावर कर दिया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले। यानी कि अंग्रेज़ों के हम लोग क्या थे? शासक थे। अंग्रेज़ों के क्या थे? गुलाम थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि ये जो भारतवासी हैं वो कभी आज़ाद ना हो, हमारे ही गुलाम बने रहे करके वो अंग्रेज क्या करते थे? चाहते थे। उन्होंने हमारे वीर नेताओं पर बड़े अत्याचार किए, उन पर गोलियां चलाई, उन्हें जेलों में ठूसा, उन पर झूठे मुकदमे भी चलाए। यानी कि जो अंग्रेज़ थे तो जो हमारे वीर नेताओं उन लोग पर बहुत क्या किए? अत्याचार किए। उन्होंने गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। कई को तो जेल भेज दिए ना, जेल में रहने के लिए, और कई पर अनेक मुकदमाएं चलाई गई। तो वे पूरी तरह से वो चाहते थे कि जो है भारतवासी वो हमेशा गुलाम ही रहे
उन्हें किसी प्रकार से स्वतंत्रता ना मिले करके वो पूरे अपनी तैयारी के साथ काम करते थे। उन्हें मौत की सज़ा दी, देश निकाले की सज़ा दी, पर आज़ादी की मांग बढ़ती गई। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और वीरों ने अपना बलिदान दे दिया। वीर सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। महात्मा गांधी ने हिंसा के बदले सत्याग्रह का सहारा लिया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने सारे देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अंग्रेज़ों को हमारे देश से जाना पड़ा। यानी कि देखो अनेक नेताओं ने जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए तरह तरह के काम किए ताकि हमारा देश क्या है पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए और हम निडर होकर कहीं भी आ जा सके। तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इन नेताओं ने कई ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे बहुत उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने स्वयं कष्ट झेलकर हमें आज़ादी दिलवाई। हम इस झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। हाँ, जो हमारा तिरंगा झंडा है वो क्या है, हम कभी उसे झुकने नहीं देंगे। तो उसी खुशी में हम 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, हम लोग क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। घर लौटते हुए सुनीता ने सुशील से पूछा, भैया आज़ादी क्या होती है? तो जो सुनीता नाम का लड़का रहता है वो सुनीता से पूछता है। घर लौटते हुए सुनीता ने सुशील से पूछा, या सुनीता नाम की जो लड़की रहती है वो सुशील से पूछता है कि भैया आज़ादी क्या होती है? सुशील ने कहा, बड़ी बहन जी ने बताया तो था, तुम नहीं समझे? नहीं समझी, तभी तो पूछ रही हूँ। सुशील ने बताया, आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता। आज़ादी अर्थात क्या होता है? स्वतंत्रता। सुनीता ने फिर पूछा, तो यह स्वतंत्रता क्या है? सुशील ने डांट दिया, अब मेरा दिमाग मत चाटो, घर चलकर पिताजी से पूछ लेना। दोनों घर पहुँचे, देखा माँ और पिताजी घर पर नहीं हैं। सामने पार्क में मोहल्ले की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वे वहीं गए हुए हैं। सुनीता और सुशील भी दौड़कर वहीं पहुंच गए। झंडा फहराया जा चुका था, शायद प्रधान जी का भाषण भी हो गया था। कुछ बच्चे गीत गा रहे थे, गीत के बोल थे, आज़ादी है अधिकार हमारा। सुनीता को गीत बहुत अच्छा लगा, पर वह आज़ादी होती तो क्या है, उसने सोचा। कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुनीता दौड़कर पिताजी के पास पहुंची और वही प्रश्न पूछ डाला, पिताजी आज़ादी किसे कहते हैं? यानी कि सुनीता को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आज़ादी जो स्वतंत्रता है वो क्या है करके। पिताजी पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, देखो हम अपने घर में रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो चाहे करते हैं, यह हुई आज़ादी। यानी कि उसके पिताजी, जो सुनीता के पिताजी समझा रहे हैं सुनीता को कि आज़ादी का मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार करना, है ना। कहीं भी हम अपनी इच्छा के अनुसार जा रहे हैं, जो हमारे खाने का मन है वो हम खा रहे हैं, जो हमारे पहनने का मन है वो हम पहन रहे हैं, अपनी आज़ादी से कर रहे हैं, कोई हमें रोका टोकी नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं आज़ादी। अगर कोई हमें डराए धमकाए, हमें अपनी मर्जी से ना रहने दे, हमारी कमाई को खुद खा जाए, तो वह हमारी आज़ादी को छीनता है, हमें गुलाम बनाता है। अंग्रेज़ों ने ऐसे ही किया, वे दूर से व्याकुल हमारी आज़ादी को छीनता है, हमें गुलाम बनाता है। अंग्रेज़ों ने ऐसे ही किया, वे दूर से व्यापार करने यहाँ आए थे, हमारी फूट देखकर हमारे राजा बन गए, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। फिर हमारे वीर नेताओं ने हमें आज़ादी दिलवाई। सुनीता ने वाक्य पूरा किया, सभी हंस पड़े। तो उसके पिताजी ने सुनीता को बहुत अच्छी तरीक़ा से आज़ादी का मतलब समझाया, है ना, कि जो हम इच्छा के अनुसार कर सकते हैं उसे कहते हैं आज़ादी, और जो हम इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, हमारे ऊपर कोई रोक टोक करता है तो क्या है, वो
हमारी आज़ादी नहीं है ना। गुलाम, जैसे गुलाम टाइप का हम करते हैं, जो वो कहेंगे वही करेंगे। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, अत्याचार यानी होता है बहुत सताना। अत्याचार यानी क्या होता है? बहुत सताना या फिर कष्ट देना। बलिदान देना, बलिदान यानी होते हैं अपनी जान दे देना। बलिदान देना यानी क्या होता है? अपनी जान दे देना। हिंसा यानी होता है मारना, हिंसा यानी मारना, कष्ट देना। सत्याग्रह यानी होता है सच के लिए आग्रह, आज़ादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन। यानी सत्याग्रह जो सत्य की रास्ते पर चलते हैं, आज़ादी के लिए अपना काम करते हैं। तो ये हो गया जो पाठ में ये पूरा समझाई हूँ। अगली वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए जो है वो मैं आप लोग को अगली वीडियो में समझाऊंगी।